सब ने इत्तिफाक राय के साथ ये इजहार किया है कि इन TORs पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम समझते हैं कि ये TORs पाकिस्तान के आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखती। तो बात वो होनी चाहिए जो हम कम से कम मुल्क में करें, तो जो भी बात करें हम आईन और कानून के तहत करें। अब जाहिर है जी कि हुकूमत ने और हम सब ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि अगर आप समझते हैं कि कोई करप्शन हुई है, कोई उसमें मुलव्वस है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन कायम करने का ऐलान किया, लेकिन अपोजिशन ने उसको न माना, उसको मुतनाज़ा बनाया। एक मुतालबा आया कि पार्लिमानी सतह पर एक तहकीकाती कमेटी होनी चाहिए, उससे पीछे हट गए। फिर मुतालबा आया कि FIA तहकीकात करे। हुकूमत ने कहा जी अफसरान का निशानदेही आप करें और तहकीकाती कमेटी हम बनाएंगे, लेकिन उससे भी पीछे हट गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर किया, उन्हीं के मुतालबे पे वहाँ कमीशन खत चला गया और अब उन्होंने TORs को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। अब इस पर तो मज़ीद हमने उनको इख्तियार दिया है कि आप इस पर मज़ीद मुशावरत कर लें, आप उनके TORs को भी संजीदगी के साथ ले लें, उस पर गौर करें और उस पर आप अपना एक बड़ा संजीदा किस्म का जवाब तैयार कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको मैंडेट है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन तो कबूल नहीं, लेकिन एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो इस हवाले से कुछ अपोजिशन जो है वो बिल्कुल तजादात का शिकार है, भांत भांत की गुफ्तगू हो रही है और ये भी ख्याल नहीं होता कि जजेस को तो हम कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट के बारे में हम कहते हैं कि वो ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें जो सामने आई हैं ये सारे साफ होने चाहिए और बहरहाल हम जो यहाँ आपके सामने खड़े हैं, हम इस पर एक मुत्तफ़क़ा तशवीश रखते हैं, एक मुत्तफ़क़ा तशवीश है हमारी कि जिस अंदाज़ के साथ हमारे दोस्त, हमारे दिलों में उनके लिए एहतराम है, लेकिन जिस अंदाज़ के साथ वो मसले को उठा रहे हैं, जिस अंदाज़ के साथ वो अवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कहीं खुदा न ख्वास्ता ये कोई गैर आईनी इक़दाम की तरफ मामलात को तो नहीं ले जा रहे जी, कि बात तो करें जी कि हम तो जी इंसाफ चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कुछ नीयतों को भी दखल होता है और उस पर उनका तर्ज़-ए-अमल जो है करीना होता है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि हमें जमहूरी अक़दार आईन और कानून के दायरे में और जमहूरी अक़दार के अंदर रहते हुए इक़दामात करने चाहिए, मुतालबात करने चाहिए और पब्लिक के सामने सारी चीज़ें आएँ, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो एक संजीदा दायरे के अंदर होनी चाहिए। खुर्शीद शाह साहब को खत लिखने का सतह पर किए जाएंगे अपोजिशन के साथ ताकि बात बन सके, आगे बढ़े। वो हमने उनको इख्तियार दिया है कि वो इस पर मज़ीद काम करके उसका एक संजीदा जवाब मुतय्यन कर सकते हैं। साहब ये बता दें कि बतौर इत्तेहादी जमातों के आपका जो वज़ीर-ए-आज़म ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को और TOR होती हैं, क्या आपका मौक़िफ़ उस पर क्या है, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं? दूसरी बात, आपने गैर आईनी सूरत हाल या किसी इक़दाम के हवाले से इशारा किया है, तो वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या आपने इस खदशे को शेयर किया और वज़ीर-ए-आज़म का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, जो भी जमहूरियत पसंद होता है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हो, चाहे वो आम जमहूरी कारकुन हो, चाहे कायद हो, सब के सतह पर एहसासात एक जैसे होते हैं, सिर्फ ज़िम्मेदारी में फ़र्क होता है। तो जमहूरियत के हवाले से हर सतह पर एहसासात एक जैसे हैं। जमहूरियत के साथ एक कमिटमेंट है, आइन के हवाले से एक कमिटमेंट है, कानून के हवाले से एक कमिटमेंट है।
اور اس حوالے سے پرائم منسٹر کی بھی وہی تشویش ہے جو ہماری تشویش ہے۔ نہیں، وہ کہتے رہے کہ ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں اب آپ میرے ڈیٹیل نہیں ہونے دینا۔ دیکھیے، ہم نے سنجیدہ ایک مجلس کی ہے، آپ ہمارے منہ میں الفاظ کیا آگے بڑھنے کا؟ دیکھیے، آج پہلی انہوں نے ٹی او آرز پر ہی ہمیں اعتماد میں لینا چاہا ہے، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی ہم سب متفق ہیں بات پر کہ یہ ٹی او آر جو ہیں، ان سے کہا ہے کہ جی ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ ٹی او آر جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ تحفظ ہے اور یہ قانون و آئین سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن آپ چونکہ لیڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی سطح پر اس پر مزید غور کریں۔ مولانا، وزیر اعظم کے استعفے کا جو مطالبہ ہے، اس پر وزیر اعظم کے استعفے کے حوالے سے جو مطالبات آ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے، دیکھیے، استعفے کی ساری باتیں وابستہ ہیں تحقیقات پہ وابستہ ہیں، جس پر پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں اور اپنی طرف سے پیشکش کر چکے ہیں، اس پر تو ہماری رائے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا کوئی مذاکرات؟ یعنی ہم نے اپنی رائے دے دی ہے، ہماری رائے یہی ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے کہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں۔ کتنے دن میں ہونے چاہیے؟ جی، یہ میرا کام نہیں ہے، میں عدالت کو کسی بات کا پابند نہیں بنا سکتا، سپریم کورٹ کی بات اب ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب قائم ہے کہ جو سپریم کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے انہوں نے، جی اور حکومت اب ویٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پاکستان جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے، اس میں قائم حکومت؟ ہاں، اس پہ قائم، اس پہ قائم، بالکل قائم۔ مولانا صاحب، طے کیا بہت شکریہ۔ آپ نے مشورہ کیا دیا کہ کمیٹی بنا کے رابطہ کر لیں، کو خط لکھ کے رابطہ کر لیں؟ مولانا فضل الرحمان اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے ٹی او آر پر اعتماد میں لیا۔ تعجب کی بات ہے، ریٹائرڈ جج کے تحت کمیشن قبول نہیں، لیکن ریٹائرڈ بیوروکریٹ پر اپوزیشن رضامند ہے۔ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ٹی او آرز پر تحفظات ہیں، اور اپوزیشن نے جو ٹی او آرز دیے ہیں وہ پاکستان کے قانون اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے تو حکومت نے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن بنایا، اس کو مسترد کیا گیا، پارلیمانی کمیٹی کی بات کی گئی، اس کو بھی مسترد کیا